जनजाति के साथ या अधिकारी कर्मचारियों के साथ भी कई जगह अवैध परिवहन करने वाले जो माइनिंग से रिलेटेड जो काम करते हैं, तो वो कहीं भी किसी का भी कोई लाज शर्म नहीं बची है और पूरे प्रदेश में एक आतंक भरा माहौल है। जिस तरह से सिंगरौली जिले में लगातार 2-3 घटनाएं घटित हुई हैं। एक तरफ चितरंगी में थोड़े दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था, उसने एक दलित परिवार को गोली मार देते हैं। आपने देखा होगा परसों जो यहाँ घटना घटित हुई, वो भी भाजपा से जुड़े हुए नेता थे और उन्होंने एक आदिवासी परिवार के युवा को ट्रैक्टर के नीचे कुचल देते हैं, पहले उसको पीटते हैं, ट्रैक्टर के नीचे कुचल के मार डालते हैं और उस आदिवासी युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके ज़मीन से ट्रैक्टर का अवैध परिवहन करते थे, रेता निकालते थे और उस युवक ने कई बार मना किया, गांव के लोगों ने भी मना किया और जिस तरह से भाजपा के जो नेता है आतंक भरा माहौल बना के रखे, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की लड़ाई झगड़ा पहले भी किए हैं और पुलिस प्रशासन को थाने में सूचना भी दी थी। अगर ऐसे ऐसे अपराधियों के खिलाफ अगर समय पे कार्रवाई हो जाए तो शायद इस तरह की घटना घटित नहीं हो। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साठगांठ चल रहा है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है प्रशासन के ऊपर भी, जो हमारी कानून की व्यवस्था है उसके ऊपर भी। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, भाजपा के नेता बड़ी-बड़ी बातें सूचना की करते हैं। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति जनजाति हो या हमारे व्यवहारी में एक पुलिस के एएसआई के ऊपर यही अवैध उत्खनन करने वालों ने गाड़ी चढ़ा दिया था। फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, तहसीलदार के ऊपर, एसडीएम के ऊपर भी ये जो अपराधी है, ये पूर्व में यहाँ एसडीएम थे, उनके गाड़ी को भी टक्कर मारा था। आप लोग पता कर लीजिएगा, पूर्व में एसडीएम के गाड़ी को भी टक्कर मारा था। उसके बाद भी ऐसे अपराधी पदाधिकारी बने घूम रहे भाजपा के, तो कहीं न कहीं ऐसा तो समझ में आता है ना कि अपराधियों को संरक्षण भाजपा दे रही है, ऐसे लोगों को पदाधिकारी। हमारी मांग ये है कि जिन लोगों ने अपराध को घटित किया है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, 24 घंटा प्रकरण पंजीबद्ध करने में पुलिस प्रशासन ने लगाया है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। जब पीड़ित परिवार सारी जानकारी दे रहा है, समय पे अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, समय पे अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ, आंदोलन करते रहे, 24 घंटा 28 घंटे बाद अंतिम संस्कार हुआ, तो कहीं न कहीं ये लापरवाही थी। कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपराधियों को बचाना चाहते हैं और इस तरह के अपराध भविष्य में घटित नहीं हो, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अपराधियों को तत्काल पकड़ा जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल राहत राशि प्रदान की जाए। इसमें राजनीति नहीं हो कि मंत्री आएंगे, मंत्री फिर चेक देंगे। रेड क्रॉस से 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। SC/ST एक्ट में के तहत प्रावधान में है 8,25,000 रुपए देना, तो वो तो मिलेगा ही। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि 3 बच्चे अनाथ हो गए, एक पत्नी विधवा हो गई, एक जो पिता है वो अपने पुत्र को खो दिया, तो ये कैसे इनको भरपाई हो पाएगी? क्या इसके बारे में कभी सरकार सोचती है? क्या कभी जिला प्रशासन सोचता है? इसलिए हमारी मांग है कि भविष्य में इस तरह की घटना घटित नहीं हो। जिस तरह से अवैध परिवहन का उत्खनन का काम सिंगरौली जिले में चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, उस पे अंकुश लगाई जाए और सख्ती से सरकार पेश आए और निष्पक्ष कार्रवाई हो और एक कानून का राज हो, ऐसा हमारा मांग है। एक बात और है कि जैसे ये बात तो साबित हो रही है ना कि अवैध उत्खनन हो रहा था, किसकी सह पे हो रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक उसकी बात नहीं हो रही है। ये भाजपा के नेताओं के सह पे हो रहा है, विधायक का भी संरक्षण है, भाजपा के, अब हम तो कहेंगे पूरी सरकार का संरक्षण है। अगर इस तरह का काम हो रहा है और लगातार हो रहा है, सभी थाना अंतर्गत, जियामन थाना में कहीं भी आप चले जाइए, आए दिन घटनाएं घटित हो रही है। कोई अगर शिकायत करता है तो उसके खिलाफ का यहीं पे कई लोग आवेदन दिए कि हम शिकायत किए तो हमको उल्टा लटका के मारे पुलिस, हमको जेल डाल दिया। तो अपराधियों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती तो इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होती। कई यहाँ पे फरियादी भी है, तो आतंक का माहौल है। अभी तो चेक पोस्ट एक बैरियर भी लगाया जा रहा था, यही अपराधी जो प्रधानमंत्री सड़क पे बैरियर लगा के अवैध वसूली करने की भी तैयारी किए थे। पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, पुलिस और प्रशासन, यही तो हम बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो और जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी है, कलेक्टर साहब हो, एसपी हो, जिले के अन्य अधिकारी हो, जो संविधान हमारा कहता है उसके तहत कार्रवाई करे। लोकतंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में सबसे बड़ी जो ताकत है वो जनता है और जनता के लिए ही सब लोग बने हुए हैं। पर सबसे बड़ी जो विडंबना है कि आज जनता सबसे ज़्यादा परेशान है और खुशहाल सिर्फ कुछ पार्टी के नेता लोग हैं
और अधिकारी लोग भी गठजोड़ करके जो काम कर रहे हैं इस पे अंकुश लगाएं, क्योंकि जो अधिकारी है वो अधिकारी ही रहेगा, पदस्थापना चेंज हो सकती है, हो सकता है कि मलाईदार पोस्टिंग नहीं मिले पर तनख्वाह भी मिलती है, या भाजपा सरकार ने तनख्वाह देना बंद कर दिया अधिकारियों को। इसलिए मेरा आग्रह है कि भविष्य में इस तरह की घटना घटित नहीं हो। और कांग्रेस पार्टी ने आज तय किया, हमारे जिला अध्यक्ष शहर और ग्रामीण यहाँ बैठे हैं, तय किया है कि हम सारे वरिष्ठ लोग और पूरी पार्टी 12 तारीख को सिंगरौली जिला मुख्यालय का कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी और जो जिले में निरंकुशता है, कानून व्यवस्था हो चाहे अन्य जो यहाँ की जिले की परेशानियाँ हैं, यहाँ पे आप देखे होंगे जितने भी ओबी के काम चल रहे हैं पूरी तरह से हमारे जो स्थानीय लोग हैं परेशान हैं, विस्थापन का उनको नीति का पालन नहीं हो रहा है, उनको मुआवजा समय पे नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं दी जा रही है, उजाड़ा जा रहा है और बसाने की व्यवस्था किए बिना डंडा मार के जो 100 वर्ष से आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग काबिज थे उनको कई जगह उजाड़ दिया गया। इन सब बातों को लेके कांग्रेस पार्टी आंदोलन 12 तारीख को करेगी। राजस्व विभाग को क्या कहेंगे आप कुछ कार्रवाई के लिए? देखिए, हमने बात की है, सबसे बात की है, कलेक्टर साहब से भी बात की है, एसडीएम से भी बात की है, एडीएम से भी बात की है, एसपी मैडम, एडिशनल एसपी सबसे बात की है और हमने सबसे निवेदन किया है कि जो जिम्मेदारी है, जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, जो अपराधी हैं, अपराधियों को डर होना चाहिए, आम जनता के मन में डर नहीं होना चाहिए, ऐसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, यही हम इनसे अपेक्षा करते हैं। और इस तरह की अगर व्यवस्था नहीं बनेगी तो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस तरह राहुल गांधी जी सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई सीधी सिंगरौली जिले के लोग, मध्य प्रदेश के भी कांग्रेस के लोग वो लड़ाई सड़क पर लड़ेंगे।